फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑल जेंडर्स के लिए एंड ऑल जोडिक साइन के लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हो, ये आपको कनेक्ट करेगी। और अगर ये आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हो। चलिए हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप में को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, अभी क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चेक करते हैं। चलिए सफल कर लेते हैं कार्ड्स। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, मैजिशियन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, थ्री ऑफ swords एंड बॉटम पे आया है सिक्स ऑफ wands। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। इसमें क्या आया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, चीज़ें ऐसी रही है कि आपको हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मे बी उनका कहीं और भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो उन्होंने आपको धोखा दिया है। उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो आपको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते होंगे। वो आपके पीठ पीछे शायद से कुछ और चीज़ें भी, कुछ और रिलेशनशिप में भी रहे हो। मे बी वो आपसे कुछ चीज़ों को, आधी चीज़ें आपको बताते हैं, आधी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। उनकी एनर्जी थोड़ी शार्प और क्लेवर आई है। इसमें आपसे थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं। डिटैच एक टाइम पे ऐसा भी आया होगा शायद से वो आपसे डिटैच हो रहे हो, इस रिलेशनशिप में 100% ना दे रहे हो। उनकी फीलिंग्स थोड़ी सी ऐसी आई है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपको बताते हो, मैनिपुलेशन बहुत करते हो रिलेशनशिप में। मे बी वो कुछ ना कुछ बहाने आपके सामने रखते हो, मैं ऐसे हो गया, फिर ऐसे चला गया, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती है। वो मैनिपुलेट करते होंगे आपको, अपनी बातों से मैनिपुलेट करते होंगे। उनकी बातों को सुन के आप बहुत हर्ट हुए, आपका दिल बहुत दुखा। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। एक टाइम पे ऐसे भी रहा होगा कि आपका ब्रेकअप भी होने के चांसेस हो गए होंगे, क्योंकि ये रिलेशन इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन रही है कि आपका उनके ऊपर से ट्रस्ट हट चुका था। आप उन पे विश्वास नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप भी समझ गए थे कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपके साथ में कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है। इस सिचुएशन में आप एक बहुत अकेला फील कर रहे होंगे, एक अलोन फील होगा उस टाइम पे आपका, और इस टाइम आपका दिल बहुत दुखा होगा। आप अपने आप को बहुत मुश्किल से आपने संभालने की कोशिश की होगी। कहीं ना कहीं एनर्जी ये भी आ रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये आ रही है कि आपके पर्सन ने या फिर आपने बहुत जल्दबाजी से एक्शन लिया होगा, बहुत जल्दबाजी, या फिर आपके दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी हुई होगी, आर्गुमेंट्स हुए होंगे। इस रिलेशनशिप में ऐसा टाइम भी आया है कि आप दोनों एक दूसरे का फेस भी देखना, मतलब चेहरा भी देखना नापसंद कर रहे हो। एक टाइम पे ऐसा भी आया है, मतलब ये जो सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि अभी क्या होगा आगे, अभी सिचुएशन क्या होने वाली है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ आगे होगी। एक स्टक एनर्जी रह गई है, एक स्टक एनर्जी अभी है। पास्ट की चीज़ों को सोच, आप थोड़ा पास्ट की चीज़ों को लेके आप स्टक हो गए हो। मे बी आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है, आप उनको मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। एक टाइम ऐसा भी रहा है कि आप घूमने फिरने, डेटिंग पे जाते थे, इन्जॉय करते थे, और एक ऐसी फीलिंग्स थी कि आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट फील करते थे। पर अभी क्या है कि अभी आपकी एनर्जी स्टक हो गई, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप क्या है, इस एनर्जी में स्टक हो गए हो, आप नहीं समझ पा रहे कि मैं आगे कांटेक्ट करूं कि नहीं करूं।
क्या होगा आगे, अगर मैं उनके पास जाता हूँ क्या मुझे वो माफ़ करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ी एनर्जी ये है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी भी, आपके जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में वो सोच रहे हैं, होल्ड करके रखे मेमोरीज़ को। वो मेमोरीज ऐसी है कि वो नहीं छोड़ पा रहे हैं उन चीज़ों को। पर कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है एक ट्रस्ट इशू की वजह से वो एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ा हो गया कि आप दोनों अलग होने की सोच रहे थे। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इनमेच्योरिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी इस बात को लेके हो सकती है कि आप दोनों में से एक पर्सन का हो सकता है कि उनको बहुत एग्रेसिव नेचर हो, बहुत गुस्से वाला नेचर हो। वो अपनी बातों को ना बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच में। क्या होता है कि एक पर्सन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, एक होता है ना बैलेंस की कमी है इस रिलेशनशिप में। बैलेंस कहीं ना कहीं बैलेंस अगर बन जाए तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपना आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आना चाहते हो, आप अपने पुराने पलों को याद करते हो, मिस करते हो अपने उस टाइम को। पर पता नहीं कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी आ जा रही है कि आप स्टक एनर्जी में हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी एनर्जी ये है कि देखिए ये जो कार्ड्स आया बॉटम ऑफ डेक में, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी रहा है कि आप दोनों की मैरिज तक बात गई है या फिर आप दोनों मैरिज के लिए कमिटमेंट भी दिया था, पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप दोनों अलग हो गए हो। पर अभी चांसेस ये बन रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो और देखते हैं कि आगे क्या होगा, मतलब क्या होने वाला है, क्या चीज़ ऐसी होगी कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों एक हो सको। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया डियर गाइस आपके लिए। फूल का कार्ड आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड स्ट्रेंथ। इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने साथ में मिलके चलाया है, मतलब ये इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने टाइम दिया एक दूसरे को। ये रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बना है, एक ग्रोथ हुई है, बीज बोया है आपने इस रिलेशनशिप में। पर पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन बन गई कि एक टाइम ऐसा हुआ कि ट्रस्ट इशू आने शुरू हो गए एक पर्सन की तरफ से। इस रिलेशनशिप में केयरलेस हो गया, वो नहीं सोच रहे हो, गलती पे गलती कर रहे हैं। आप उनको टाइम दे रहे हो, उनको मौका दे रहे हो, पर फिर भी वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि अभी आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, पर वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे थे। 8 ऑफ स्टैंड का कार्ड आया है। वो आपके बारे में अच्छी फीलिंग रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, ऐसे नहीं है कि आपके बारे में गलत सोचते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडी समझते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं। पर जो सिचुएशन ऐसी रही उनके साथ में, उनका हो सकता है, उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को छुपाते हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको नहीं बताते हो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम्युनिकेशन डिस्टेंस भी है आप दोनों में। थोड़ा ये हो सकता है कि आप भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे, ऐसे नहीं है कि आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, रेस्पेक्ट करते होंगे, आप लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हो। पर रिलेशनशिप में क्या हुआ है कि आप दोनों की जो बात एक दूसरे को समझाने का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, जिससे क्या होता है ना आप दोनों डिटैच हो जाते हो। उससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप बनते बनते बिगड़ जाता है। पर अभी इसमें एनर्जी क्या आ रही है, आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को दोबारा से आप चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाओ, एक आप वो आपको कांटेक्ट करे या फिर आप उनको कांटेक्ट करो, ऐसी सिचुएशन ऐसा सोच रहे हो। और मे बी ये चांसेस बन रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में जो भी आपने शुरुआत करी है वो ख़त्म नहीं होगा, वो दोबारा से स्टार्टिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक दूसरा पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, आ रहा है, और उनको आप वेलकम करिए। तो इस रिलेशनशिप में बस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो खराब हुई है वो बैलेंस की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी थी, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप इस मोड़ पे आया। आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, दोबारा से शुरुआत होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। पर इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो आप दोनों को बनाना है वो बहुत ज़रूरी है।
आपका ट्रस्ट इशू अगर ख़त्म हो जाता है, ट्रस्ट मतलब आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप उन पे ट्रस्ट करो, वो आप पे ट्रस्ट करें, तो ये रिलेशनशिप का आपका बहुत अच्छा चलेगा। जो आप पास्ट में थे, जिस तरह से आप पास्ट में थे, फिर से आप दोबारा से वही टाइम एंजॉय करोगे, वही टाइम आप एक दूसरे के साथ में एक्सपेंड करोगे। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू। ओके, बाय।